आज 20 नवंबर जुमेरात का दिन है और अब तक की जो बड़ी अहम किस्म की कुछ अपडेट्स हैं, कुछ मालूमात हैं, कुछ खबरें हैं और तज्जिया, ये मैं आपके सामने रखूँगा। एक सुहेल अफरीदी जो इमरान खान की बहनों के साथ आज अडयाला जेल गए और वहाँ वाकई दमादम मस्त कलंदर वाला माहौल। सुहेल अफरीदी की तकारीर से इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ौज बुलाने की बात की और सबसे बड़ा मामला जो मौलाना फजलुर रहमान को अपोजिशन का रहनुमा क्यों बनाया जा रहा है, इत्तेहाद मौलाना के साथ क्यों किया जा रहा है। अब उसके साथ जुड़ी हुई खबरें, अहम मामला और इसके DGSPR साहब जो गए हैं अभी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, इनकी तलबा से मुलाकात हुई। अच्छा, मैं इस वक्त ट्रेन में हूँ इसलिए थोड़ी सी खड़ आपको आवाज़ आ रही होगी, लेकिन बहरहाल DGSPR साहब गए हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, वहाँ क्या हुआ वो भी मैं आपके सामने मामला रखूँगा। और इसके साथ जो इस्टेब्लिशमेंट ने अभी मुमकिन ख़तरात से बचने के लिए बड़े लेवल पर उखाड़ पछाड़ शुरू की, उसमें पहला शिकार इनका वज़ीर आला बलोचिस्तान बन गया है। उसकी जगह कौन आ रहा है और अदलिया को आज आप मुबारकबाद भी दें कि इन्होंने चीफ़ जस्टिस जो यहिया अफरीदी और चीफ़ जस्टिस जो है उसके अमीनुद्दीन, क्योंकि वो भी अब चीफ़ जस्टिस हैं, इन दोनों ने करप्शन में पुलिस से वो ऊपर चले गए हैं। पुलिस का दूसरा नंबर हो गया है, अदलिया का पहला नंबर। और इसके साथ साथ जो अगली बड़ी खबर है वकला 27वीं तरमीम पे आज 2007 वाला सड़कों पर माहौल भी नज़र आ रहा है तकरीबन, और सड़कें जैम करने की भी वही चीज़ नज़र आ रही है। इंटरनेशनल सतह पर IMF ने जो हुकूमती कारनामों का पोल खोला है और इनसे जवाब तलबी की है कि आपने 27वीं तरमीम में किया क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और अहम मामला आपके सामने रखूँगा। और तहरीक इंसाफ के लिए मीनार पाकिस्तान बंद कर दिया गया और जमात इस्लामी को 3 दिन के लिए इजाज़त दे दी गई। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी आपको पता है जो स्पेन बार्सिलोना से शुरू हुआ मामला, उसका पहला नतीजा इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान पर पाबंदियों का जो मामला है और इसके साथ पीपल्स पार्टी की मुश्किलात में जो इजाफा, कानून साजी इस्तिस्ना के मामले में जो इम्यूनिटी जिसे कहते हैं, इसकी पूरी तफसील में आप